अजीज भाइयों, ये पैगाम जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बकरीद के ताल्लुक़ से है और हम सबको समझना भी है। इसके अंदर गौर व फिक्र भी करनी है। जैसे आम तौर पर हर साल कुर्बानी करने के बाद घरों में एक माहौल होता है गोश्त पहुंचाने का। जिसने हिस्सा लिया वो कोशिश ये करता है कि उसके घर गोश्त पहुंचाया जाए जिसने कुर्बानी नहीं की। या कोई गरीब है या अमीर भी है लेकिन उसने हिस्सा बड़े जानवर में लिया। आपने बकरा कुर्बान किया और फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ गोश्त उस तक भी पहुंचा दूं। तो ये सारे तरीक़े अपनी जगह हैं, लेकिन हमें कुर्बानी के इन दिनों में इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास आने वाला शख्स कौन है, जान पहचान वाला है या अनजान आदमी है। ये जो गोश्त लेकर आया हमारे पास, ये गोश्त किस चीज का है। यानी हमें इस बात को बड़े ध्यान से और तवज्जो से समझना भी है, गौर भी करनी है, इस पे अमल भी करना है। आने वाला शख्स शुबे वाला तो नहीं, कोई गैर आदमी तो नहीं, या किसी अपने का हमको वास्ता देकर फला शख्स ने पहुंचवाया है और वो आपको फंसाने के लिए लेकर आया हो। इन बातों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहले ध्यान ये दें कि ये आने वाला शख्स कौन है। क्या ये हमारी मुखालफत में तो नहीं है, हमें गैरों से शिकायत नहीं है, गैरों से शिकवे नहीं है। जो रहबर थे वही लुटेरे बन गए, अपने ही अपनों को फंसाने वाले बने हैं, अपने ही अपनों को उलझाने वाले बन गए। हम ये भी ख्याल नहीं करते, न हम मस्जिदों का ख्याल करते, न मदरसों का ख्याल करते, न मुसलमानों का ख्याल करते, न अपनों का न गैरों का। सिर्फ अपना काम बन जाए, शिकायत करना अपना काम बन जाए। यानी किसी अच्छी चीज को बुरी बनाना ये हमारी फितरत बन चुकी है। अच्छे खासे आदमी को फंसाना ये फितरत बन चुकी है। और आप हजरात आए दिन ये रोजाना अखबारों में और खबरों में किसी भी तरह ये खबरें सुनते रहते हैं कि फला आदमी गौकशी के नाम पर फंसा दिया गया, फला आदमी को फंसा दिया गया। नाम गाय का है और गोश्त हमारा किसी और चीज का है, भैंस का है, बकरे का है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि हम इसको फंसा रहे हैं, मकसद हमारी दुश्मनी है उससे, हमें किसी न किसी बहाने फंसाना है। तो हमें इन बातों से बचना चाहिए। खास तौर से बकरीद के मौके पर हम हर एक कदम फूंक के रखें और उसकी जांच पड़ताल करें कि हमारे पास आने वाला आदमी कौन है, और कोई पहुंचाने वाला ही नहीं। कभी हम इस भूल में रहें कि उसने हमारे पास गोश्त पहुंचाना है या पहुंचा दिया, वो आदमी आपसे मिलने भी आ सकता है और आपके घर चोरी छुपके से रख भी सकता है, आपको बताया भी नहीं। आपकी बैठक में आकर बैठा और आहिस्ता से एक कोने में रख दिया, रखने के फौरन बाद फोन कर दिया, आपको फंसा दिया गया। घर आपके है तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए बकरीद पे खास तौर से इस साल, और सालों की बात नहीं, इस साल खास तौर से बकरीद पे हमें हर लम्हा हर वक्त चौकन्ना रहना है, बिल्कुल चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है। इसलिए मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी। इसके अलावा आप और भी जो चीजें आपके जहन में आ सकती हैं, आप जो शुबे वाली चीज आपके सामने है, उनसे बचने की कोशिश करें, फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ अता फरमाए।